हेलो फ्रेंड्स, कोच विकास राज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 80 से 20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच बुक के बारे में। जीवन हमेशा से एक अच्छी लाइफ का सपना देखता था। उसका रूटीन बिल्कुल सीधा साधा था। सुबह ऑफिस जाना, वहां दिन भर काम में उलझना और शाम को घर आकर बहुत पढ़ाई करना। पर पिछले कुछ महीनों से उसे ऐसा लगने लगा था कि वह किसी रेस में भाग रहा है, लेकिन मंजिल का कोई अंदाजा नहीं है। जितनी कोशिश करता, काम का बोझ बढ़ता ही जाता। इसी दुविधा में एक शाम उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था द 80 से 20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच। टाइटल पढ़ते ही उसकी रुचि जाग उठी। उसे लगा शायद यह किताब उसे वह जवाब दे सके जिसकी उसे इतने दिनों से तलाश थी। जीवन ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहले ही पेज पर उसकी नजर एक लाइन पर टिक गई, फोकस ऑन दी फ्यू थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। उसने मन में सोचा, यही तो मेरी जिंदगी की असल समस्या है। मैं हर काम में उलझा रहता हूं, हर चीज में कुछ कुछ योगदान देता हूं, पर असल में वे चीजें नहीं कर पाता जो सच में मेरे लिए मायने रखती हैं। यह लाइन उसके दिल को छू गई थी, जैसे किताब ने उसके दिमाग को अंदर से पढ़ लिया हो। उसने एक गहरी सांस ली और पूरे मन से किताब के हर शब्द को पढ़ना शुरू किया। किताब में 80 से 20 प्रिंसिपल का जो बेसिक आइडिया बताया गया था, उसने जीवन को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सिद्धांत कहता है कि 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। यानी कि जो चीजें सच में फर्क डालती हैं, वे बहुत ही कम होती हैं, बाकी सब बस समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। उसने सोचा, अगर यह सिद्धांत सच है तो मैं खुद क्यों हर छोटे बड़े काम में अपनी एनर्जी लगा रहा हूं? क्यों नहीं सिर्फ उन चुनिंदा चीजों पर फोकस करता जो सच में मुझे आगे बढ़ाने में मदद करे। उस रात जीवन ने कुछ सोचने का फैसला किया। उसने अपनी एक पुरानी नोटबुक उठाई और उसमें अपने डेली रूटीन को डिटेल में लिखना शुरू किया। उसने ध्यान दिया कि दिन भर में वह किन किन कामों में अपनी एनर्जी लगा रहा है। लिस्ट लंबी होती गई। ऑफिस में ढेरों मीटिंग्स, हर ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, हर बात पर अपनी राय देना। जब उसने इन चीजों को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों में वह दिन भर उलझा रहता है, उनमें से ज्यादातर का उसके लक्ष्य पर कोई खास असर नहीं पड़ता। जीवन ने तय किया कि वह एक हफ्ते के लिए सिर्फ 80 से 20 प्रिंसिपल के हिसाब से अपना रूटीन सेट करेगा। उसने अपने रूटीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वे चीजें जो सच में मैटर करती हैं, 2 वे चीजें जो केवल उसकी एनर्जी खींचती हैं पर ज्यादा रिजल्ट नहीं देती। उसने निर्णय लिया कि वह सिर्फ पहले हिस्से पर फोकस करेगा और दूसरे हिस्से की चीजों को फिलहाल अनदेखा करेगा। अगले ही दिन से उसने इस प्रयोग की शुरुआत की। सबसे पहले उसने ऑफिस की कई बेकार मीटिंग्स को छोड़ने का फैसला किया। पहले जहां हर मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उसे जरूरी लगता था, अब उसने बस उन मीटिंग्स को अटेंड किया जो वाकई उसके काम से जुड़ी थी। इससे उसका काफी समय बच गया। उसने हर ईमेल का तुरंत जवाब देना भी बंद कर दिया और सिर्फ जरूरी ईमेल्स पर ही ध्यान देना शुरू किया। जीवन को आश्चर्य हुआ कि इन छोटे बदलावों से ही उसे कितना फ्री महसूस हो रहा था। अब उसके पास उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने का समय था जिनसे सच में उसे रिजल्ट मिल सकता था। 3-4 दिन बीते और जीवन ने महसूस किया कि अब वह हर दिन अपने लिए कुछ अतिरिक्त समय निकाल पा रहा है। जहां पहले वह खुद को काम के बोझ से दबा हुआ महसूस करता था, अब वह कुछ हल्का और फ्री महसूस करने लगा था। उसने उस वक्त का इस्तेमाल अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़ने और कुछ नया सीखने में किया। जीवन को इस बदलाव का असर अपने काम में भी दिखने लगा। वे टास्क जो पहले उसे बहुत भारी लगते थे, अब वह उन्हें जल्दी और आसानी से कर पा रहा था। पहले जहां उसे लगता था कि वह काफी मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, अब वह रिजल्ट्स बढ़ते जा रहे थे। इस नए रूटीन ने उसे न केवल अधिक प्रोडक्टिव बना दिया था, बल्कि उसे काम से मिलने वाले सुकून का भी अनुभव होने लगा था। उसने महसूस किया कि उसके काम में भी सुधार हो रहा है और उसकी टीम के लोग भी अब उसकी अधिक इज्जत करने लगे थे, क्योंकि अब वह बेकार की बातों में नहीं उलझता था। कुछ दिनों बाद एक शाम जब जीवन घर लौटा तो उसने अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का फैसला किया। पहले जहां ऑफिस के कामों में उलझे रहने के कारण वह थका हुआ रहता था और उनके साथ ढंग से समय नहीं बिता पाता था,
अब उसे उनके साथ समय बिताने में मजा आने लगा। उसने महसूस किया कि उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो रहे हैं। जो बातें पहले वह समझ ही नहीं पाता था कि क्यों हो रही हैं, अब वह साफ साफ देख पा रहा था। लाइफ को सिंपल बनाने का मतलब ही यही है कि फोकस करो सिर्फ उन चीजों पर जो सच में मायने रखती हैं। जीवन के इस नए अनुभव ने उसे इस प्रिंसिपल की गहराई तक पहुंचा दिया था। उसे लगने लगा कि इस प्रिंसिपल का असर सिर्फ उसके काम तक ही नहीं बल्कि हर हिस्से पर हो सकता है। उसने सोचा कि क्यों न अपने शौक में भी 80 से 20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाए। उसने अपने पुराने शौक जैसे पेंटिंग, म्यूजिक और ट्रैवलिंग को फिर से अपनाया, पर अब उसने सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को चुना जिनसे उसे वाकई खुशी मिलती थी। धीरे धीरे जीवन की पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी। वह अब एक नए सिरे से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा था। पहले जहां वह हर चीज में शामिल रहने की कोशिश करता था, अब वह सोच समझकर अपनी एनर्जी लगाता था। उसके दोस्तों को भी यह बदलाव साफ नजर आने लगा था। कुछ ने तो उससे पूछा भी, यार तेरे में यह अचानक सा बदलाव कैसे आ गया? जीवन बस मुस्कुराकर कह देता, बस कुछ प्रायोरिटी सेट करना सीख गया हूं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जीवन ने खुद को कभी इतना शांत और खुश महसूस नहीं किया था। उसकी लाइफ में अब वही काम और वही लोग थे जो सच में मायने रखते थे। उसे समझ आ गया था कि हर किसी के लिए वक्त निकालना, हर बात पर अपनी राय देना और हर चीज में परफेक्ट होने की कोशिश करना ही उसकी थकान और निराशा का कारण था। किताब के शब्द उसकी जिंदगी में सच होते नजर आने लगे थे। अब वह अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता, अपने क्लाइंट्स के साथ बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश करता और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देता। इस नए रवैये ने न केवल उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था, बल्कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उसे प्रमोशन मिलना शुरू हो गया था। एक दिन जीवन ने किताब को दोबारा उठाया और उसे ध्यान से पढ़ा। अब उसे समझ में आया कि असली सफलता सिर्फ मेहनत करने में नहीं है, बल्कि सही चीजों पर मेहनत करने में है। जब तक वह बेकार की चीजों में उलझा रहेगा, तब तक असल में उसे अपनी लाइफ में बदलाव महसूस नहीं होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह इस सिद्धांत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएगा और कभी बेकार चीजों में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करेगा। यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन को अब भी इस प्रिंसिपल के और भी कई सबक सीखने थे। जीवन को 80 से 20 प्रिंसिपल अपनाए कुछ हफ्ते हो गए थे और उसने महसूस किया था कि इस एक बदलाव ने उसकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला दिया था। वह अब अपने वक्त को ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल कर रहा था और उन चीजों पर फोकस कर रहा था जो सच में मायने रखती थी। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में एक सवाल था। उसने सोचा, क्या मैं और भी कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरी जिंदगी और बेहतर हो सके? इसी सवाल के जवाब की तलाश में उसने एक दिन फिर से द 80 से 20 प्रिंसिपल किताब के अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। अगले चैप्टर का टाइटल था सिंप्लीफाई योर लाइफ बाय एलिमिनेटिंग द नॉन एसेंशियल, यानी उन चीजों को हटाओ जो जरूरी नहीं है। जीवन ने सोचा, अभी तक तो मैं बस उन चीजों पर फोकस कर रहा था जो मेरे लिए जरूरी थी, लेकिन क्या जिन चीजों को मैंने छोड़ दिया वे सच में मेरे लिए बेकार हैं या नहीं? इस पर तो मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं। किताब में आगे बताया गया था कि 80/20 प्रिंसिपल का असली असर तब होता है जब आप न सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी से उन चीजों को पूरी तरह हटा देते हैं जो असर नहीं डालती। इसे समझाते हुए किताब ने लिखा था कि सिर्फ जरूरी चीजों को चुनने के साथ साथ आपको अपनी जिंदगी से अनावश्यक चीजों को पूरी तरह से अलविदा कहना चाहिए। यह हो सकता है कोई फालतू की मीटिंग हो, बेवजह का क्लटर हो, या फिर वे लोग जो बस आपकी एनर्जी खींचते हैं लेकिन आपके किसी काम नहीं आते। इस सब को पढ़ते हुए जीवन ने महसूस किया कि शायद यही वह तरीका है जिससे वह अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा सुकून भरी बना सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि अब वह इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में पूरी तरह से लागू करके देखेगा। उसने अपनी नोटबुक उठाई और उसमें कुछ पेज खाली छोड़ दिए। उन पेजों पर उसने बड़े अक्षरों में लिखा, एलिमिनेट द नॉन एसेंशियल। जीवन ने पहले उन लोगों के बारे में सोचा जो उसकी जिंदगी में थे।
उसने नोटिस किया कि कुछ ऐसे लोग थे जिनसे उसे कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलती थी। वे हमेशा किसी न किसी तरीके से उसकी एनर्जी को खींचते रहते थे, लेकिन जब कभी भी वह उनसे कुछ मदद मांगता तो वे बहाने बनाते या फिर सीधे मना कर देते थे। पहले जीवन सोचता था कि ऐसे रिश्ते बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें जानना भी तो उसका एक सामाजिक कर्तव्य है। लेकिन अब उसने महसूस किया कि ऐसे रिश्तों को बनाए रखने से उसकी जिंदगी में कोई वास्तविक सुधार नहीं हो रहा। उसने तय किया कि वह उन लोगों से खुद को कुछ दूर कर लेगा और अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पर लगाएगा जो सच में उसकी खुशी में शामिल हो। इसके बाद उसने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि उसका कमरा बेवजह की चीजों से भरा हुआ था। पुरानी किताबें जो वह शायद कभी नहीं पढ़ेगा, टूटे हुए सामान, कपड़े जो उसने महीनों से पहने ही नहीं। उसने खुद से सवाल किया, क्या ये सब चीजें सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही हैं? जवाब था नहीं। उसने सोचा कि जितना ज्यादा सामान उसके आसपास होगा, उतना ही उसका ध्यान बटेगा और उसकी मानसिक शांति पर असर पड़ेगा। जीवन ने 1 हफ्ते का समय लेकर अपने कमरे को डिक्लटर करने का फैसला किया। डिक्लटरिंग के इस काम ने उसकी जिंदगी को एक नया ही अनुभव दे दिया। पहले दिन उसने अपनी अलमारी खोली और उन कपड़ों को अलग किया जो उसे लगे कि अब उसे नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसने पुराने जूते, बेमतलब के पन्ने और फालतू सामान भी हटा दिए। हर दिन उसके कमरे में जगह खाली होती गई और उसके मन में हल्कापन महसूस होने लगा। यह बदलाव देखकर उसे अपने मन में एक सुकून महसूस हुआ। अब जब भी वह कमरे में आता तो उसे एक शांति महसूस होती थी। उसे समझ में आया कि फिजिकल क्लटर भी हमारी मेंटल एनर्जी को प्रभावित कर सकता है। जीवन का अगला टारगेट उसका ऑफिस था। ऑफिस में भी उसने देखा कि बहुत सारे ऐसे काम थे जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह उन्हें करता जा रहा था क्योंकि आदत पड़ चुकी थी। वह हर छोटी मीटिंग में जाता था, हर ईमेल का जवाब तुरंत देता था और अपने हर सहयोगी की छोटी छोटी परेशानियों में उलझा रहता था। उसने महसूस किया कि अगर वह अपने ऑफिस की दिनचर्या से भी गैर जरूरी चीजों को हटा सके तो उसके पास ज्यादा समय बचेगा और वह अपने असल काम में और भी अच्छा कर सकेगा। इस बार उसने एक और नई चीज सीखी, ना कहना। जीवन को समझ आ गया था कि कई बार सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हम खुद की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं। उसने सीखा कि जरूरत पड़ने पर लोगों को विनम्रता से मना करना भी जरूरी है। सबसे पहले उसने छोटी छोटी मीटिंग्स से ना कहना शुरू किया। इसके बाद उसने ईमेल्स और कॉल्स के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित कर ली। उसने तय किया कि वह दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल्स चेक करेगा और केवल उन्हीं का जवाब देगा जो वाकई जरूरी है। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसकी ऑफिस लाइफ को भी काफी हद तक बदल दिया था। अब उसके पास अपने असल काम पर फोकस करने का अधिक समय था। पहले जहां वह दिन भर के काम में खुद को उलझा हुआ महसूस करता था, अब वह शांत और व्यवस्थित महसूस कर रहा था। उसकी प्रोडक्टिविटी भी पहले से काफी बढ़ गई थी और उसके बॉस ने भी उसकी इस मेहनत को नोटिस किया। अब ऑफिस में उसकी एक नई पहचान बन गई थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो फोकस्ड रहता है और सिर्फ जरूरी कामों पर ध्यान देता है। डीक्लटरिंग और ना कहने का असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी हुआ। जीवन ने महसूस किया कि उसकी लाइफ में अब खाली जगह बचने लगी थी। उसने अपनी इस नई खाली जगह का इस्तेमाल अपनी हॉबीज में करने का सोचा। उसने पेंटिंग करना शुरू किया, जो उसका बचपन से शौक था, लेकिन वक्त की कमी के चलते उसने छोड़ दिया था। उसे पेंटिंग करने में एक अलग ही खुशी मिलती थी। यह वह चीज थी जो उसे शांति और संतोष देती थी। अब जब भी वह पेंटिंग करता तो उसे महसूस होता कि उसकी लाइफ में रंग और नयापन आ गया है। पेंटिंग करते वक्त उसे किसी तरह की कोई उलझन महसूस नहीं होती थी। उसे अपने इमोशंस को एक नई तरीके से अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा था। इससे उसके दिमाग में एक नई तरह की क्रिएटिविटी और सुकून आया। उसे समझ में आ गया था कि यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने उन चीजों को अपनी लाइफ से हटा दिया था जो बेकार थीं। धीरे धीरे उसने अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना सीख लिया। अब वह केवल उन्हीं चीजों में अपनी एनर्जी लगाता जो उसे खुशी देती थीं और उसे उसके लक्ष्यों की ओर बढ़ाती थी। उसे अब हर सुबह उठने पर एक नया जोश और उमंग महसूस होती थी, जैसे उसके पास एक स्पष्ट दिशा हो।
उसकी लाइफ अब पहले से ज्यादा सिंपल और सुकून भरी हो गई थी। उसने समझ लिया था कि लाइफ में वही चीजें रखनी चाहिए जो सच में हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, बाकी सब बस वक्त और एनर्जी की बर्बादी है। जीवन ने खुद को पहले कभी इतना खुश महसूस नहीं किया था। अब उसकी लाइफ में वही लोग और काम बचे थे जो सच में मायने रखते थे। अब उसका हर दिन एक छोटे से लेकिन गहरे उद्देश्य से भरा हुआ लगता था। उसने अपने सभी कामों में वे चीजें हटा दी जो बेवजह उसकी जिंदगी में बोझ बन रही थी। जीवन का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अब भी इस सिद्धांत के और भी कई लेसन सीखने थे। जीवन की जिंदगी में 80/20 प्रिंसिपल ने अब तक कई सकारात्मक बदलाव ला दिए थे। उसने सीखा था कि कैसे गैर जरूरी चीजों को हटाकर वह अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगा सकता है। अब वह अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत महसूस कर रहा था। लेकिन उसने महसूस किया कि यह प्रिंसिपल सिर्फ काम और ऑफिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे वह अपनी पूरी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में भी अपना सकता है। एक दिन उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा, लेवरेज द प्रिंसिपल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। यह चैप्टर उसकी जिंदगी में एक और गहरा बदलाव लाने वाला था। किताब ने सुझाव दिया कि 80/20 प्रिंसिपल सिर्फ काम के लिए नहीं है, बल्कि इसे हमारी पर्सनल लाइफ, रिश्तों, सेहत और शौक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात सुनकर जीवन कुछ सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस प्रिंसिपल को लागू कर सकता हूं? उसे लगा कि अगर वह अपने रिश्तों और सेहत में भी इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करे तो उसकी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। उसने खुद से वादा किया कि वह अब से इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी के हर पहलू में आजमाएगा। सबसे पहले उसने अपने रिश्तों के बारे में सोचना शुरू किया। जीवन ने ध्यान दिया कि उसकी जिंदगी में कई ऐसे लोग थे जो उसके लिए सच में महत्वपूर्ण थे, उसके करीबी दोस्त, परिवार के सदस्य और कुछ सहकर्मी। लेकिन साथ ही ऐसे लोग भी थे जो उससे सिर्फ तब बात करते थे जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी या अपनी समस्याएं सुनानी होती थी। उसने देखा कि वह इन रिश्तों में अपनी बहुत सारी एनर्जी लगा रहा था, लेकिन उससे उसे कोई खास खुशी या संतोष नहीं मिल रहा था। जीवन ने तय किया कि वह उन रिश्तों पर फोकस करेगा जो सच में मायने रखते हैं। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया जो उसके बुरे वक्त में भी हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। उसने अपने माता पिता और बहन के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। पहले वह सोचता था कि हर किसी के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना जरूरी है, लेकिन अब उसने समझ लिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं और उनसे रिश्ता बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन का यह छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी में एक नई ताजगी लेकर आया। अब वह अपने करीबी रिश्तों में और भी गहरा जुड़ाव महसूस करने लगा था। इसके बाद उसने अपनी सेहत पर ध्यान देने का सोचा। उसने पाया कि वह अक्सर ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज में फंस जाता था जो उसके शरीर और मन को ज्यादा थका देती थीं, लेकिन उनका असर बहुत कम होता था। जीवन ने महसूस किया कि उसके पास हमेशा जिम जाने का समय नहीं होता, और जब वह जाता भी था तो कई बार वह थकान महसूस करता था। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी सेहत के लिए भी 80/20 प्रिंसिपल अपनाए। जीवन ने अपने रूटीन में बस कुछ ही एक्सरसाइज को शामिल किया जो उसे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती थी। उसने योग और मेडिटेशन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया, क्योंकि इससे उसे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर आराम मिलता था। वह सुबह के वक्त सिर्फ आधे घंटे तक एक्सरसाइज करता और फिर 10 मिनट का मेडिटेशन करता। इसके बाद वह फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करता था। अब वह दिन भर की थकान और स्ट्रेस से बेहतर तरीके से निपट पाता था। जीवन ने अपनी डाइट पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि पहले वह कई तरह के फास्ट फूड खाता था जो सिर्फ उसकी तात्कालिक भूख को शांत करते थे, लेकिन उसकी सेहत के लिए अच्छे नहीं थे। उसने फूड हैबिट्स में 80/20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया और अपने खाने का 80% हिस्सा हेल्दी ऑप्शंस जैसे सब्जियां, फल, नट्स और प्रोटीन रिच फूड्स से भर दिया। बाकी 20% में उसने कभी कभार अपने फेवरेट फास्ट फूड्स को रखा। इस छोटे से बदलाव ने उसकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डाला। अब उसे शरीर में ज्यादा एनर्जी महसूस होती थी और वह पहले से ज्यादा फिट और एक्टिव रहता था। अब बारी थी उसके शौक की। जीवन को कई तरह के शौक थे, पढ़ना, पेंटिंग करना, म्यूजिक सुनना और ट्रैवलिंग।
लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वह इन सभी चीजों को अक्सर नजरअंदाज कर देता था। उसने सोचा, अगर मैं अपने शौकों में भी 80/20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करूं, तो शायद मुझे वह करने का समय मिल जाएगा जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। उसने अपने सबसे पसंदीदा शौकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया। अब जीवन अपने खाली समय में अच्छी किताबें पढ़ने लगा जो उसकी पर्सनल ग्रोथ में मदद करती थी। पहले वह जो भी किताब सामने आती थी उसे पढ़ना शुरू कर देता था, लेकिन अब उसने सोच समझकर कुछ चुनिंदा किताबें पढ़नी शुरू की जो उसकी सोच को और भी गहरा बनाती थी। उसने पढ़ाई के इस शौक में भी 80/20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। पेंटिंग करते वक्त वह नए एक्सपेरिमेंट्स करता और अपने इमोशंस को कैनवास पर उतारता। उसे हर बार एक नई सीख मिलती और उसके अंदर की क्रिएटिविटी निखरने लगी। जीवन ने इस प्रिंसिपल को अपनी सीखने की आदतों में भी लागू किया। पहले वह कई चीजों को एक साथ सीखने की कोशिश करता था, नई भाषाएं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और कई तरह के ऑनलाइन कोर्स। लेकिन अब उसने अपने सीखने के क्षेत्र में भी 80/20 का प्रिंसिपल अपनाया। उसने सोचा, क्यों न मैं सिर्फ उन चीजों को सीखूं जो मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। उसने खुद को एक तो महत्वपूर्ण स्किल्स तक सीमित रखा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट। इन स्किल्स को सीखकर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में सुधार हुआ। जीवन का यह नया तरीका उसकी पर्सनल ग्रोथ में भी मददगार साबित हुआ। उसे समझ में आ गया था कि जिंदगी में ज्यादा चीजों को हासिल करने की कोशिश करने के बजाय बेहतर यही है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों में अपनी ऊर्जा लगाएं जो सच में आपके लिए मायने रखती है। उसका अब हर दिन एक उद्देश्य से भरा होता था और वह हर रोज कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहता था। उसकी सोचने की क्षमता और भी ज्यादा बेहतर हो गई थी और अब वह ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता था। अब उसने अपने आसपास के वातावरण को भी 80/20 के नजरिए से देखना शुरू किया। उसने अपने घर और ऑफिस में ऐसी चीजों को हटा दिया जो उसकी एकाग्रता में बाधा डालती थी। वह अपने डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें ही रखता और बाकी सब हटा देता। इससे उसका ध्यान बेहतर तरीके से केंद्रित रहने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले एक साफ सुथरा और सुसंगत माहौल होना जरूरी है। जीवन की यह यात्रा अब तक की सबसे संतोषजनक यात्रा थी। उसने अपनी लाइफ में 80/20 प्रिंसिपल को हर उस हिस्से में लागू किया जहां यह संभव था, रिश्तों से लेकर सेहत, शौकों और सीखने तक। अब वह अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा सिंपल, फोकस्ड और सार्थक महसूस कर रहा था। उसका जीवन अब एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा था और वह हर दिन खुद में एक नई ऊर्जा का अनुभव करता था। जीवन ने अब इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था और उसने खुद से वादा किया था कि वह इसे हमेशा याद रखेगा। जीवन ने अब तक 80/20 प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में लागू करके कई बदलाव महसूस किए थे। उसकी लाइफ अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और फोकस्ड थी। हर दिन वह अपने समय और ऊर्जा का उपयोग उन चीजों पर करता जो सच में महत्वपूर्ण थी। लेकिन उसकी यात्रा यही नहीं रुकी। उसने दी 80/20 प्रिंसिपल किताब का अगला चैप्टर पढ़ा, जिसका टाइटल था यूज लेवरेज टू अचीव मोर विद लेस। इस चैप्टर में रिचर्ड कोच ने लेवरेज का महत्व बताया था, मतलब कम संसाधनों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक परिणाम हासिल करना। जीवन को इस आइडिया ने काफी प्रभावित किया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी मेहनत को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकूं, तो शायद मैं कम समय में भी ज्यादा काम कर सकता हूं और अपने जीवन को और भी आसान बना सकता हूं। किताब में बताया गया था कि लेवरेज का इस्तेमाल करके हम 2 तरीकों से काम कर सकते हैं। एक, वो अपने काम करने के तरीके में सुधार करके। 2, कुछ चीजों को दूसरों को सौंपकर, ताकि हम अपने असली काम पर फोकस कर सकें। जीवन ने सबसे पहले अपने रोजमर्रा के कामों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में कई ऐसे छोटे छोटे काम थे जो बार बार दोहराए जाते थे और उसकी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर देते थे। जैसे हर सुबह उसे अपने काम से जुड़ी कुछ फाइल्स ढूंढनी होती थी, ईमेल्स को फिल्टर करना, डाटा एंट्री जैसे छोटे छोटे काम करना। उसने महसूस किया कि ये सभी छोटे काम उसे थका देते हैं और असली काम पर ध्यान देने से रोकते हैं। जीवन ने सोचा, अगर मैं इन कामों को ऑटोमेट कर सकूं या किसी और को सौंप सकूं,
तो मैं अपनी असली प्रोडक्टिविटी को और भी बढ़ा सकता हूं। इस समस्या का हल निकालने के लिए उसने कुछ सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करना शुरू किया। उसने ईमेल्स को ऑटोमेटिक फिल्टर करने के लिए कुछ टूल्स इंस्टॉल किए, जिससे अब उसे सिर्फ वही ईमेल्स देखने को मिलते थे जो असल में जरूरी थे। इसके अलावा उसने डाटा एंट्री और फाइल मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम तैयार किया। अब उसकी फाइल्स सही तरीके से ऑर्गेनाइज थीं और उसे उन्हें ढूंढने में वक्त नहीं लगता था। इस छोटे से बदलाव ने उसकी दिनचर्या में काफी सुधार किया। पहले जहां उसे रोजाना 30 मिनट फाइल्स ढूंढने और व्यवस्थित करने में लग जाते थे, अब वह समय अपने असली काम पर लगा पाता था। फिर उसने सोचा, कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें मैं खुद से बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, तो क्यों न उन्हें किसी और को सौंप दिया जाए। उसने सबसे पहले अपने काम में एक असिस्टेंट को रखने का विचार किया, जो उसे रिपोर्ट्स तैयार करने, डाटा संभालने और दूसरी छोटी छोटी चीजों में मदद कर सके। इसके लिए उसने ऑफिस में ही एक जूनियर क्लर्क को चुना और उसे कुछ ट्रेनिंग देकर यह काम सौंप दिए। अब उसके पास वह समय और मानसिक शांति थी जो वह अपने मुख्य प्रोजेक्ट्स पर लगाने में इस्तेमाल कर सकता था। जीवन को समझ में आने लगा था कि लेवरेज का मतलब सिर्फ ऑटोमेशन और डेलीगेशन नहीं है, बल्कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि वह कम समय में बेहतर परिणाम हासिल कर सके। उसने अपनी मीटिंग्स को भी रिव्यू करना शुरू किया। पहले वह हर छोटी बड़ी मीटिंग में हिस्सा लेता था, लेकिन अब उसने केवल उन मीटिंग्स में जाने का फैसला किया जो उसके काम से सीधे जुड़ी होती थी। उसने यह भी देखा कि कई बार मीटिंग्स में बहुत समय व्यर्थ हो जाता है, इसलिए उसने मीटिंग्स को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखने की रणनीति अपनाई। इसका असर यह हुआ कि उसकी मीटिंग्स अब ज्यादा असरदार होने लगीं और उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ। ऑफिस के काम में लेवरेज का इस्तेमाल करने के बाद उसने सोचा कि क्यों न इस आइडिया को अपनी पर्सनल लाइफ में भी लागू किया जाए। उसने देखा कि घर पर भी ऐसे कई काम थे जो हर रोज उसे दोहराने पड़ते थे और उसका वक्त बर्बाद होता था। जैसे हर हफ्ते सब्जियां खरीदना, महीने के बिल्स भरना, घर की सफाई करना। पहले तो वह इन कामों को अकेले ही करता था, लेकिन अब उसने सोचा कि क्यों न इसमें भी लेवरेज का इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले उसने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस को चुना, जिससे उसे हर हफ्ते बाजार जाकर सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं थी। अब वह मोबाइल ऐप से ऑर्डर करता और सामान घर पर आ जाता। इससे उसका समय और मेहनत दोनों बचने लगे। इसके अलावा उसने ऑटोमेटिक बिल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे उसे हर महीने मैन्युअली बिल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ी। जीवन ने अपने घर की सफाई के लिए हफ्ते में एक बार हेल्पिंग स्टाफ को बुलाना शुरू किया। इससे उसकी रोजमर्रा की सफाई की चिंता भी खत्म हो गई और वह अपने बाकी के समय को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता था। लेवरेज का यह कॉन्सेप्ट जीवन की हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हुआ। उसने अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी एक्सरसाइज रूटीन को भी ऑटोमेट करने का तरीका ढूंढ निकाला। पहले वह खुद ही रोज एक्सरसाइज प्लान बनाता था, जो काफी समय लेने वाला और उलझन भरा होता था। लेकिन अब उसने फिटनेस ऐप का इस्तेमाल शुरू किया, जिसमें उसकी एक्सरसाइज का शेड्यूल और वर्कआउट प्लान ऑटोमेटिक ट्रैक किया जाता था। अब उसे बस ऐप के निर्देशों का पालन करना होता था और इससे उसकी एनर्जी और समय दोनों बचने लगे। जीवन का ध्यान अब अपने व्यक्तिगत विकास पर भी गया। उसने सोचा कि वह कैसे अपनी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है। पहले वह बहुत सी किताबें एक साथ पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने स्मार्ट रीडिंग का सहारा लिया। उसने सोचा, अगर मैं चुनिंदा किताबें पढूं और सिर्फ मुख्य पॉइंट्स को समझने पर ध्यान दूं, तो मैं ज्यादा चीजें सीख सकता हूं। उसने ऑडियो बुक्स और समरी एप्स का सहारा लिया, जो उसे किताबों का सारांश समझने में मदद करते थे। अब वह कम समय में ज्यादा किताबें और उनकी सीख समझ पाता था। इसके साथ ही उसने कुछ ऑनलाइन कोर्सेस में भी एनरोल किया, लेकिन उसने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस किया जो उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ में मददगार हो। उसने एक टाइम टेबल बना लिया था, जिसमें वह रोज कुछ समय ऑनलाइन सीखने के लिए देता। इससे उसकी स्किल्स बेहतर होने लगीं और वह अपने काम में और भी एक्सपर्ट बनता गया। अब जीवन का रोजमर्रा का जीवन और भी आसान और मैनेज हो गया था। उसने कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का तरीका सीख लिया था। उसे अपने हर काम में एक सरलता और एक सिस्टम महसूस होता था, जिससे उसकी लाइफ पहले से ज्यादा व्यवस्थित और प्रोडक्टिव हो गई थी।
अब जीवन ने इस लेसन को ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के हर पहलू में अपना लिया था। उसे समझ में आ गया था कि मेहनत सिर्फ कड़ी नहीं बल्कि समझदारी से भी होनी चाहिए और सही तरीके से काम करने से हर काम आसान हो सकता है। जीवन ने 80/20 प्रिंसिपल की मदद से अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना लिया था। उसने सीखा था कि कैसे सही तरीके से काम करके और अपनी एनर्जी को सही जगह पर फोकस करके वह अपने जीवन में ज्यादा हासिल कर सकता है। लेकिन उसकी यह यात्रा यही नहीं रुकी। किताब का अगला लेसन उसे और भी गहराई में ले गया। अब बात थी अपने प्रयासों का लगातार विश्लेषण करने और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करने की। चैप्टर का नाम था कॉन्स्टेंटली एनालाइज एंड एडजस्ट फॉर ऑप्टिमल एफिशिएंसी। इस लेसन में रिचर्ड कोच ने समझाया था कि 80 से 20 प्रिंसिपल कोई स्थिर नियम नहीं है। जीवन में हर चीज बदलती रहती है और इसीलिए यह जरूरी है कि हम समय समय पर यह देखें कि कहां पर हम अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं और क्या वह सही दिशा में है। जीवन को यह बात समझ में आई कि जो चीज आज उसकी प्रायोरिटी है जरूरी नहीं कि वह हमेशा वैसी ही रहे। समय के साथ उसकी जिंदगी और जरूरतें बदल सकती हैं और उसके अनुसार ही उसे अपनी प्रायोरिटी और फोकस एरिया को भी बदलना होगा। इस विचार से प्रेरित होकर जीवन ने अपनी दिनचर्या में एक और नई आदत जोड़ ली, रिफ्लेक्शन और एनालिसिस। उसने तय किया कि वह हर महीने के आखिर में एक दिन सिर्फ यह देखने में बिताएगा कि उसने पूरे महीने में किस चीज पर ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च की और उससे क्या हासिल हुआ। उसने इसे एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू किया। हर महीने वह अपने कामों का लेखा जोखा रखता और देखता कि किस काम से उसे सबसे ज्यादा फायदा मिला और किस में उसकी मेहनत ज्यादा लगी, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं थे। जीवन ने सबसे पहले अपने ऑफिस के कामों को रिव्यू करना शुरू किया। उसने देखा कि पिछले महीने उसने एक प्रोजेक्ट पर काफी समय लगाया था, लेकिन उसे वह परिणाम नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने सोचा, क्या मैंने इस प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा ही समय दे दिया था? क्या मैं इस काम को किसी और तरीके से या किसी और के साथ मिलकर कर सकता था जिससे यह काम आसान और तेजी से पूरा हो जाता? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए उसने सोचा कि अगली बार से वह ऐसे प्रोजेक्ट्स को पहले से बेहतर तरीके से प्लान करेगा ताकि बेवजह की मेहनत और समय बर्बाद न हो। इसके बाद उसने अपने पर्सनल गोल्स पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में उसने एक्सरसाइज और हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना पहले देता था। उसके फिटनेस रूटीन में कुछ ब्रेक आ गया था और वह अपनी सेहत के प्रति कम जागरूक हो गया था। उसे लगा कि शायद वह दूसरे कामों में इतना उलझ गया था कि उसने अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी सेहत के लिए फिर से समय निकालेगा और उस पर फोकस करेगा। जीवन ने महसूस किया कि जिंदगी में कुछ काम हमेशा महत्वपूर्ण बने रहते हैं, जैसे उसकी सेहत, उसका परिवार और उसके करीबी रिश्ते। लेकिन कुछ चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं, जैसे उसके करियर गोल्स या उसके शौक। इस बदलाव को देखते हुए उसने अब हर हफ्ते एक बार बैठकर यह तय करने की आदत बना ली कि वह अपनी एनर्जी और समय किस काम में लगाएगा। यह प्रक्रिया उसे अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा स्पष्टता और फोकस प्रदान कर रही थी। हर महीने के रिव्यू के दौरान जीवन ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशन दोनों लाइफ में कई सुधार किए। उसने पाया कि हर बार कुछ कुछ बदलाव करना ज्यादा फायदेमंद था, बजाय इसके कि वह अचानक से कोई बड़ा बदलाव करे। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे अपने काम का एक शॉर्टकट ढूंढना, किसी दोस्त से समय समय पर सलाह लेना या फिर हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालना। इस लगातार विश्लेषण की प्रक्रिया से जीवन की जिंदगी में एक नया संतुलन आ गया था। अब वह हर काम में बेहतर परिणाम पाने के लिए कम समय में ज्यादा काम करने के तरीके ढूंढने लगा था। वह अपने आसपास के माहौल को भी बेहतर तरीके से समझने लगा था और उसकी हर चीज पर एक नई समझ विकसित हो रही थी। जीवन ने सीखा कि इस जीवन में टॉप 20 चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं। जो चीज आज जरूरी है वह कल जरूरी नहीं हो सकती। उसने अपने रिश्तों में भी इस प्रिंसिपल को अपनाया। उसने महसूस किया कि कुछ लोग उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे उसके परिवार के सदस्य और उसके कुछ करीबी दोस्त। लेकिन कुछ नए लोग भी उसकी जिंदगी में आ रहे थे, जिनसे उसे नई नई बातें सीखने को मिल रही थी। उसने इन रिश्तों को भी संजोकर रखना शुरू किया और अपने पुराने रिश्तों के साथ एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की। जीवन के लिए यह बदलाव आसान नहीं था,
क्योंकि उसे हर बार यह देखना होता कि कौन सी चीज उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन उसने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में यह प्रक्रिया एक रूटीन का हिस्सा बन गई। अब वह बिना किसी संकोच के उन चीजों को छोड़ सकता था जो उसके लिए अब वैसी महत्वपूर्ण नहीं थीं, और नई चीजों को अपने जीवन में शामिल कर सकता था। जीवन ने सीखा कि 80 से 20 प्रिंसिपल का सही इस्तेमाल तभी है जब हम समय समय पर इसका विश्लेषण करें और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इसे बदलें। उसने महसूस किया कि जिंदगी में किसी भी चीज को स्थिर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज बदलती है। उसने हर नए अनुभव और बदलाव को अपनी जिंदगी में अपनाया और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा। जीवन ने अब अपने जीवन को सिर्फ एक जगह पर फोकस करके नहीं रखा, बल्कि अपने हर दिन को एक नया अवसर समझा। उसने खुद से एक वादा किया कि वह कभी भी अपनी प्राथमिकताओं को स्थिर नहीं रखेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करेगा। अब जीवन का हर दिन पहले से ज्यादा व्यवस्थित और ऊर्जावान हो गया था। उसने यह समझ लिया था कि इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को हमेशा बदलते रहना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी की जरूरतों के अनुसार ढालना होगा। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपकी समरी अंत तक सुनने के लिए।